अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। एंड इस वीडियो में आप जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे वो आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टर्म 1 एग्जाम होगा आपका। प्लस जो है ये जितने भी टॉपिक्स है मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, ये टॉपिक्स आप छोड़ नहीं सकते बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे भी ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, काफी ज्यादा आसान है, छोटा है। ओके सो इसमें कोई छोड़ने की गुंजाइश आती नहीं है, बट फिर भी अगर आप गलती से भी कोई टॉपिक को छोड़ना चाहते हैं तो आप पहले ये इंश्योर कर लीजिए वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो हम जो है आज कुछ एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। सो आप इसको देखिए, अपने आप से भी गेस करने की कोशिश करें और हम जो है यहाँ पे पूरी जो है डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है, अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, आपको ना एक टेबल मिलेगा आपके बुक में, वहां पे कुछ अप्रोच लिखी हुई है। ठीक है, जैसे एक्सप्लोरेशन करना, एरियल डिफ्रेंसिएशन करना। ठीक है, जैसे पहले क्या था, कॉलोनियल टाइम पे क्या था, उसके बाद क्या हुआ, फिर कौन कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट के जो है जन्म हुए। तो ये सारी चीजें ना अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने के। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो है अप्रोच नहीं है। अगर आपने इस चैप्टर का जो है वीडियो नहीं देखा है कि इस चैप्टर के जो भी मैंने समझा रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। आपको अप्रोच जो है क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन और बाकी सारे ज्योग्राफी के चैप्टर्स की पूरी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल में है, तो आप वहां से जाके क्लास 12 ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम जो है बस एमसीक्यू से फोकस करने वाले। ओके, तो देखो, एरियल डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द अप्रोच, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द अप्रोच, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इज आपका है करेक्ट आंसर, बिकॉज ऐसा कोई अप्रोच नहीं है। आपको क्या बोलना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच। तो कौन सा अप्रोच नहीं है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन तो पहला स्टेज है, उसके बाद एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे अप्रोच के अंडर आते हैं। नाउ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन 2। इसमें बोला गया विच अप्रोच वाज सपोर्टेड बाय पॉल विडाल डिला ब्लास। अब ये पॉल विडाल डिला ब्लास ने क्या बोला था, देखो आप जब पेज नंबर 2 में शायद आपको मिल जाएगा, यस पेज नंबर 2 में जो है आपको एक बॉक्स मिलेगा, वहां पे जो है आप 3 स्टेटमेंट दे सकते हैं। एक जो है रैडजेल ने बोला है, दूसरा एलएनसी सैंपल के द्वारा बोला गया है, एंड तीसरा पॉल विडाल डिला ब्लास का है। ठीक है, तो पॉल विडाल डिला ब्लास ने ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया है, as the conception that result from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and the relation between earth and the human beings। तो उन्होंने बोला है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ एंड द ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बेसिकली पॉसिबिलिज्म को ज्यादा फेवर किया है। ठीक है, देखो मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। वेलफेयर अप्रोच नहीं है, क्योंकि वेलफेयर अप्रोच में स्पेसिफिकली वेलफेयर की बात की जाती है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ वेलफेयर से रिलेटेड नहीं बोला। ओके, एंड यहाँ पे सेकंड में है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म बस ह्यूमैनिटी पे ज्यादा फोकस करता है, बट इन्होंने बोला है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ठीक है, ह्यूमन और नेचर की रिलेशनशिप पॉसिबिलिज्म में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है या फिर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, नेचर। ठीक है, एंड पॉसिबिलिज्म में भी मतलब ह्यूमन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे भी इस पे फोकस किया गया है कि दोनों मिलके जो है काम करें। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरैक्शन बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो देखो, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नॉट सच, ह्यूमन परसेप्शन नो, ह्यूमन ब्रदरहुड नो। सो यहाँ पे होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरैक्शन बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट इज द टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी समझिए, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो है ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट से इंटरैक्शन करते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ब्रांच ऑफ जियोग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन जियोग्राफी? सो ह्यूमन जियोग्राफी से कौन बिलोंग नहीं करता? काफी इजी सवाल है, देखो। फर्स्ट इज पॉपुलेशन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी एंड सोशल जियोग्राफी। सो इसमें क्या होगा आप लोग गेस कर सकते हो खुद ही। देखो, ह्यूमन जियोग्राफी जो है उसके ब्रांचेस में आपको फिजिकल जियोग्राफी नहीं मिलेगा, क्योंकि फिजिकल जियोग्राफी में हम जो फिजिकल चीजें हैं जैसे रॉक्स हो गए, सॉइल हो गया, या फिर जो फिजिकल सी चीजें हैं, ठीक है, पत्थर वगैरह, इन सब की बात हम करते हैं। बट ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक की बात करते हैं, और सोशल तो हो गई, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। विच इज द सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी? सिस्टर डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि एक होता है मेन ब्रांच, ठीक है, जैसे ये है मेन ब्रांच, ठीक है। सो इसमें है आपका पॉपुलेशन जियोग्राफी, ठीक है, इसमें है आपका पॉपुलेशन जियोग्राफी। अब इसका एक सिस्टर डिसिप्लिन है, मतलब इसी का एक अलग ब्रांच कौन सा है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एपिडेमोलॉजी। अब एपिडेमोलॉजी का क्या मतलब होता है? एपिडेमोलॉजी का मतलब होता है जहां पे हम मेडिकल जियोग्राफी को बेसिकली कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू मेडिकल जियोग्राफी, ओके। उसके बाद है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी इज रिलेटेड टू आवर पॉपुलेशन जियोग्राफी। ये किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन से। सो ये हमारा राइट आंसर है। बट मैं आपको ये भी बोल देती हूँ कि सेफोलॉजी क्या होता है। सेफोलॉजी बेसिकली इज इलेक्टोरल जियोग्राफी, ठीक है, मतलब ये इलेक्शन से रिलेटेड होता है। सो इलेक्टोरल जियोग्राफी। और अर्बन प्लानिंग तो आप समझते ही हो। सो एपिडेमोलॉजी इज मेडिकल, ठीक है। एपिडेमो तो मेडिसिन टाइप का आप यहाँ पे, ठीक है, मेडिसिन, MED, मेड, इसको उल्टा कर दो तो आपको मेड मिल जाएगा। सो एपिडेमोलॉजी इज बेसिकली ऑफ मेडिकल जियोग्राफी। उसके बाद है सेफोलॉजी, सो वो क्या है? इलेक्टोरल जियोग्राफी, ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर होगा डेमोग्राफी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअली चेंजेबल रिलेशंस ऑफ एक्टिव ह्यूमन एंड द अनस्टेबल अर्थ। काफी मतलब ये ना डेफिनेशन में आता है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना कि 3 डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, उसमें से हम क्या करते हैं, एक पढ़ लेते हैं कि चलो कि डेफिनेशन नहीं आएगा तो हम एक लिख देंगे। बट एमसीक्यू में देखो क्या आ गया, एक डेफिनेशन दे दिया गया, अब आपसे पूछ रहे कि बताओ ये किसने दिया है। अनस्टेबल मैन एंड जो अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ का कॉन्सेप्ट, जो बीच वाला डेफिनेशन था आपका, जो LNC सैंपल ने दिया था, ठीक है। सो आंसर क्या होगा? LNC सैंपल। ये याद रखना, ये जो है ना एक्टिव ह्यूमन एंड द अनस्टेबल अर्थ, ठीक है, अनरेस्टिंग ह्यूमन अनस्टेबल अर्थ, तो यहाँ पे अनरेस्टिंग था आपके बुक में, है ना। सो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। सो इसको अच्छे से देख के रखना, LNC सैंपल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन? सो ये कौन सा जो है इसमें से कौन सा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है? फर्स्ट इज ट्रेवलर्स अकाउंट, ठीक है। ओल्ड मैप्स, देखो ओल्ड मैप भी रिलेटेड है आपके जियोग्राफी से। ट्रेवलर्स अकाउंट से हमें पता चलता है कुछ कुछ। अब नीचे देखते हैं, सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून, इट्स अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी। एंशियंट एपिक्स, एंशियंट एपिक्स का क्या काम भाई? यहाँ पे हिस्ट्री या फिर माइथोलॉजी हम पढ़ नहीं रहे हैं, सो हमें इसकी जरूरत नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन? एंशियंट एपिक्स, ठीक है। क्योंकि ट्रैवलर्स अकाउंट में भी हमें कभी कभी काम आता है, सोर्स है एक। ये मेजर सोर्स है हिस्ट्री का, बट स्टिल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओल्ड मैप्स तो ऑफकोर्स की बात है। सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून एंड एंशियंट एपिक्स, ओके। Name the school of thought. This is question number 8. Name the school of thought of human geography that employed the Marxian theory. So Marxian theory ये भी ना आपके एक बॉक्स में था, जितना मुझे याद है एक बॉक्स में था। वेलफेयरिस्टिक और ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, वेलफेयर और ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, यही सारे थे। तो उसमें आपको बताना है कि मार्क्सियन थियरी किस चीज को बता रही है। सो डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, या ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। तो देखो जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो बेसिकली है मार्क्सिज्म का, ठीक है। ये है बेसिकली मार्क्सिज्म का, बिकॉज दे आर वेरी रेडिकल
एंड रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है बेसिक उनका मानना था कि जो पॉवर्टी है ना हमारी दुनिया में, जो पॉवर्टी है वो कैपिटलिज्म की वजह से है. सो ये जो है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट आपका ये मानते थे मार्क्सियन थियोरी में. ठीक है. एंड मार्क्सियन थियोरी भी काफी रेडिकल इसलिए थी बिकॉज उनको मानना था कि जो भी पॉवर्टी है इस दुनिया में वो सब क्यों है, बिकॉज कैपिटलिज्म है इसलिए. ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं. मेन फीचर ऑफ अर्ली कॉलोनियल पीरियड इज. अर्ली कॉलोनियल पीरियड में देखो क्या होता था, एक्सप्लोरेशन किया जाता था. ठीक है. सो वहां पे इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट जो भी है उसको प्रोमोटेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरिया. तो हमें पता है अर्ली कॉलोनियल पीरियड के पहले क्या था, एक्सप्लोर किया जाता था, जगहों को एक्सप्लोर किया जाता था, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता था, उसकी खासियत देखी जाती थी. ठीक है. यूनिकनेस देखी जाती थी उस चीज की. तो यही है बेसिकली. तो यहाँ पे क्या होगा, द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज. तब बस खोजा ही जा रहा था जगह को. ठीक है. ये सेकेंड थर्ड स्टेज में आते हैं. Now, 10th question, which one of the following statement does not describe geography? So first, an integrative discipline. It is an integrated discipline. ठीक है. ये एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है बिकॉज इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी सब कुछ मिल जाएगा. सो इट इज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन क्योंकि हमने देखे थे इसके कितने सारे ब्रांचेस है, उसके ऊपर उसके भी सिस्टर ब्रांचेस है. ठीक है. सेकंड ऑप्शन है स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट. ये भी ऑफकोर्स सी बात है, दिस इज अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी. एंड सब्जेक्ट टू डुअलिज्म, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी एंड नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. दिस इज आवर करेक्ट आंसर बिकॉज इसमें बोला गया है. ठीक है. मैं इसको थोड़ा मार्क हाईलाइट कर देती हूँ. दिस इज आवर करेक्ट आंसर बिकॉज इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब जियोग्राफी. सो ये होगा आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ सोशल जियोग्राफी. सोशल जियोग्राफी का सब फील्ड कौन सा नहीं है भाई. अब सोशल जियोग्राफी में देखो क्या है, सोशल जियोग्राफी में सोशियोलॉजी से रिलेटेड चीजें होंगी, कल्चरल से रिलेटेड चीज होगी. ठीक है. जेंडर होगी क्योंकि फिर हम सोशल जो है लोगों से बनता है. ठीक है. तो बिहेवियर होगा जिसमें हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं. ठीक है. उसके बाद जो होगा सोशियोलॉजी होगा, एंथ्रोपोलॉजी होगा. ओके. सो यही सारी चीजें होंगी. तो अब देखते हैं फर्स्ट बिहेवियरल जियोग्राफी. यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल जियोग्राफी. पॉपुलेशन जियोग्राफी एक अलग चीज है. ठीक है. पॉपुलेशन जियोग्राफी में हमने वो पढ़ा था ना, डेमोग्राफी. ठीक है. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसका सिस्टर ब्रांचेस क्या है, डेमोग्राफी, जिसमें हम पॉपुलेशन जियोग्राफी जो है पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं. सो इट विल बी अ करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज अ डिफरेंट फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी. ओके. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टडी ऑफ जियोग्राफी. कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. देखो एक तो ये इंटीग्रेटिव है, पहले मैं बता दूं क्योंकि इतने सारे ब्रांचेस है, उसके भी अलग सिस्टर ब्रांचेस है. तो दिस इज इंटीग्रेटिव. दिस इज वेरी मच प्रैक्टिकल. आप जो देखते हो हम वही पढ़ते हैं. ये आइडियलिस्टिक नहीं है. मतलब ये आइडियलिस्टिक इन द सेंस, ये आइडियलिस्टिक क्या है, जो रियलिटी है उसको वही बताती है. ठीक है. एंड एम्पायरिकल, एम्पायरिकल मतलब जिसमें रीजनिंग हो. ठीक है. इसमें मतलब होता है कि जिसमें रीजनिंग हो. अब देखो ये वाला जो टर्म है ना, कौन सा है, आइडियलिस्टिक. इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम प्लेटो है. ठीक है. वो एक आइडियलिस्ट फिलोसोफर है. इसका मतलब क्या है, मीन्स एवरीथिंग इज परफेक्ट. ठीक है. इसमें ये बोला जाता है कि आइडियलिस्टिक थॉट मतलब कि एवरीथिंग इज आइडियल, एवरीथिंग इज परफेक्ट, उसमें कोई कमी नहीं है. तो जियोग्राफी में कमी भी बताया जाता है, सच्चाई बताई जाती है बेसिकली. तो उसमें कमी भी होगी. ठीक है. और उसमें आपका जो है अच्छाई भी होगी. तो जैसे हमने बोला था कि पॉसिबिलिज्म है, उसमें कमी ये है कि अगर लोग नहीं अगर बस एक्सप्लॉइट करते हैं, नेचर को नहीं मानते हैं, तो उनके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है ना, नेचर अपना रूप दिखा सकती है. सो हम आइडियलिस्टिक नहीं बोलते इसमें, हम इसमें प्रैक्टिकल बोलते हैं. ठीक है. ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी. इकोनॉमिक जियोग्राफी में रिसोर्स तो पक्का आएगी, इकोनॉमी में रिसोर्स इज द मेन थिंग. अर्बन जियोग्राफी इज डिफरेंट, जिसमें हम टाउन प्लानिंग वगैरह करते हैं. सो इट इज डिफरेंट, इट विल बी इट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. बाकी इंडस्ट्रीज और टूरिज्म ये सारे इसी से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं. वेलफेयर और ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो है इन द जियोग्राफी वाज मेनली कंसर्न विद. सो इसमें सोशल वेलबींग
दिस इज द आंसर। इसमें सोशल वेलबींग के बारे में देखा जाता है। ये जो है मैं सेकंड ऑप्शन बता देती हूँ, द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीविएशन एंड सोशल इनइक्वालिटी, ये है आपका रेडिकल स्कूल, ठीक है, जिसमें मार्क्सियन थियोरी है। सो ये क्या होगा आपका रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। उसके बाद है द परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय कैटेगरी रिलीजन बेस्ड ऑन एथनिसिटी, ये ह्यूमैनिस्टिक में होगा एंड ऑल ऑफ दिस नहीं है ये, तो इसका आंसर होगा आपका सोशल वेलबींग, ठीक है। ओके उसके बाद 15 क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा है, सो ज्यादा क्वेश्चन इसमें से मिला नहीं। आप लोग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, उनको कर लेना, और बीच के अंदर से जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे डाल ही दिया है, सो इतना आपके लिए काफी होगा। न्यू डिटर्मिनिज्म इज ऑल्सो नोन एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। न्यू डिटर्मिनिज्म को न्यू डिटर्मिनिज्म नहीं बोलते, आप इन दोनों में प्लीज ना कंफ्यूज हुए, ठीक है। न्यू डिटर्मिनिज्म टर्म जो है, न्यू मतलब क्या होता है, न्यू, ठीक है, बट इसका अलग नाम क्या है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जो आपके बुक में है। मिडिल पाथ जो है ये इसका नाम नहीं है, इसमें बोला गया है कि हमें मिडिल पाथ लेना है, ओके। एंड पॉसिबिलिज्म इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो मैंने आपको चारों इसलिए समझा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हुए इसमें। तो न्यू डिटर्मिनिज्म इज ऑल्सो नोन एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। चैप्टर काफी छोटा था, ज्यादा क्वेश्चन बनने भी नहीं वाला इसमें, बट फिर भी अंदर के जो भी सब टॉपिक्स है आप सब कुछ पढ़ के जाना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करके जाना, बिकॉज उसमें से भी, क्योंकि मैंने भी इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है, एंड अंदर से भी सारा क्वेश्चन मैंने कराने को ट्राई किया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो माई ब्लॉग टू, वहां पे जो है आपके सारे नोट्स वगैरह स्टडी मटेरियल्स इंस्टाग्राम पे भी, वेबसाइट में भी आता रहता है। सो यू कैन फॉलो मी ऑन aceeduhub.com और @aceeduhub, दैट इज माई इंस्टाग्राम चैनल। सो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।